नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी हव्यात्माओं, और कह सकता हूं कि ना होते होते भी आना पड़ा, और ये साबित कर दिया कि भक्त के वश में है भगवान। पर हमारे भंडारी जी के पास तो बहुत दादागिरी है। नहीं, यही होगा, हमने विश्वास किया, तुम भी विश्वास करो। कमाल है। व्यक्ति बहुत समस्याओं से घिरा है। ये मशीन अपनी चल रही है पड़ोस में, थोड़ा देर रोक देना। पड़ोस में है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अपनी है तो फिर कुछ भी कर सकते। ट्राई करो, जब तो हमको ला सकते हो तो इसे रोक भी सकते हो। क्या बात है, इसीलिए तो तुमको उठाया है। बहुत सी समस्याएं हैं आदमी के जीवन में, हजारों समस्याएं हैं। सुबह से शाम आदमी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, बड़ों की अपनी समस्याएं, बुजुर्गों की अपनी समस्याएं हैं, गृहस्थों की अपनी समस्याएं हैं, और संतों की अपनी समस्याएं हैं, पड़ोसी की अपनी समस्याएं हैं। ऐसा कौन है जिसके जीवन में समस्याएं ना होती हों? आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्याओं में जिया करता है। अरे खाना भी एक समस्या है, पीना भी एक समस्या है, सोना भी एक समस्या है, उठना भी एक समस्या है, और तो और बच्चों से पूछो तो पढ़ाई भी एक समस्या है, और पढ़ाई तो छोड़ो, एग्जाम भी एक समस्या है, रिजल्ट एक समस्या है। आदमी की शादी नहीं होती तो उसको भी समस्या है, और हो जाए तो कौन बोला उस समस्या का कोई अंत ही नहीं है। वो एक नई समस्या पैदा कर ली है, ध्यान रखना। इतनी प्रॉब्लम है आदमी के जीवन में। गरीब की समस्या है कि क्या खाएं, और अमीर की समस्या है क्या क्या खाएं। गरीब की समस्या है क्या पहनूं, अमीर सोचता है कौन सी चीज, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं। जो जिंदा है वो सोचता है कि मर जाऊं, जो मर गया वो सोचता है कि फिर पैदा हो जा। आदमी को शांति नहीं है, एक मिनट की शांति नहीं है। प्रवचन में जाना भी एक समस्या है, और लेट हो गया तो उठ के वापस जाना भी 4 बार तो घड़ी देखना पड़ी, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, और समय निकल जाता है। 9:30 बज रहे हैं, 9:05 मेरी घड़ी में। आपकी में कितने हैं मुझे नहीं मालूम। ये घड़ी भी तो एक समस्या है, किसी की आगे होगी, किसी की पीछे होगी। बहुत समस्याएं आदमी के जीवन में। आदमी मंदिर जाए तो समस्या है, नहीं जाता है तो समस्या है। एक बेटा संत के दर्शन नहीं करता, एक समस्या है, और एक ज्यादा ही दर्शन करने लगे तो वो भी एक। आदमी सोचता है यार ये बाबा के साथ ही नहीं चला जाए। ध्यान रखना, ज्यादा सुधर जाएं बच्चे तो आफत है, और नहीं सुधरे हर जगह समस्याएं हुआ करती हैं। और आदमी पूरी जिंदगी समस्याओं को सुलझाने में गंवा दिया करता है। आदमी की समस्याओं का कोई अंत
नहीं हो। एक समस्या खत्म नहीं होती है, नई समस्याएं जन्म ले लिया करती। एक की पूर्ति करता है, अभी अस्पताल बन गया, चलो बड़ी समस्या थी, फंड कहां से इकट्ठा हो, जैसे तैसे फंड इकट्ठा हुआ, जैसे तैसे अस्पताल बना। अब क्या सोच रहे कि समस्या का अंत हो गया है? अभी कहां का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत ही शुरुआत। अब डॉक्टर की समस्या आएगी, वो टिकेगा नहीं टिकेगा, कितना उसको तनख्वाह देना पड़ेगी, इसकी समस्या आएगी। पेशेंट आएगा, वो ठीक होगा या नहीं होगा, फिर इसकी प्रतिष्ठा बनाना। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ करता। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, मानव जीवन है, ऐसा कौन सा जीवन है जिसके जीवन में समस्याएं ना होती हो? ध्यान रखना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, हमारी भी कोई कम समस्याएं नहीं है कि हमको नहीं बोलना, गला खराब है, फिर भी बोलो, क्या करे, समस्या है एक नई। मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये भी एक समस्या है। कल्याण होगा या नहीं होगा, अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है आदमी। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याएं केवल अपनी हों तो उनका समाधान भी मिला करता है। दुख तो इस बात का है कि ये नादान आदमी अपनी समस्याओं से ज्यादा दुखी नहीं, दूसरों की समस्याओं से ज्यादा दुखी हुआ करता है। पड़ोसी की समस्याएं हमारी ज्यादा समस्याएं हुआ करती हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं है इतनी। आदमी की क्या प्रॉब्लम है ज्यादा, लेकिन सारी प्रॉब्लम किसकी है, वह दूसरों की प्रॉब्लम होती है। और एक बात का स्मरण रखना, जब दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया जाता है तो उस समस्या का कोई अंत नहीं हुआ करता है। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या क्यों बना रहे हो? वो आदमी ऐसा है, वो महिला ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसका ऐसा रहन सहन है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों? सुपर रीन का कमाल, क्या कर सकते हैं, विचार करिए। दूसरों की समस्या को अपनी समस्याएं मत बनाइए। विचार करना है आपको, सोचना है एक बार बैठ करके कि मेरे जीवन की समस्याएं कितनी हैं, कितनी होंगी। दो चार, खाना पीना, कमाना, रुपया पैसा, सारी समस्याएं किसकी अपना रखी हमने? दूसरों की समस्याएं अपने सिर पर लेकर। पड़ोसी का मकान मेरे से बड़ा क्यों हो गया, ये समस्या पैदा हो गई है। पड़ोसी का बच्चा तरक्की कैसे कर गया, ये हमारी समस्या हो गई है। विचार करिए, वो इतना पैसा क्यों कमा रहा है? पड़ोसी ये पैसा कमा ले तो कहते नंबर 2 का घोटाला करता होगा, खुद कमाओ तो बोले हमसे अच्छा कमाने वाला कोई नहीं है। आदमी का विचार देखो, नेचर देखो, सोचिए। पड़ोसी का बच्चा यदि 100% लेकर आता है तो आदमी ऐसा मुंह बनाता है, ऐसा मुंह, ऊपर से तो कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अंदर तो आग लगा करती है। अंदर तो सोचता है अरे कोई नकल करके पास हो गया होगा, मास्टर जी से कोई सेटिंग होगी, कोई लेन देन होकर के निपट गया होगा मामला। और जब अपना लड़का फर्स्ट आता है तो कहते मेरा लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, और दूसरे का लड़का आए तो कहते वो ले दे के पास हो गया है। विचार करना है, जब अपना लड़का पास होता है ना तो आदमी सोचता मेरा बच्चा होशियार है, और जब अपना लड़का फेल हो जाए तो कह देते हैं एग्जाम में आउट ऑफ कोर्स पूछा गया होगा, मेरा लड़का तो बहुत। ज्यादा मत बनाओ, जिंदगी अपने लिए जीने का प्रयास करो। भगवान महावीर ने कहा है जो अपने लिए जीता है वही दूसरों के लिए जी सकता है। जियो और जीने दो, हम ढंग का जीवन जी पाए। महावीर भगवान ने 4 शब्द बोले हैं, जियो और जीने दो। इसका मतलब उन्होंने जीने दो पहले नहीं बोला, उन्होंने बोला पहले जियो। ध्यान रखना, जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या खाक जीने देगा। पहले खुद जिंदगी जियो, अपना जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनाना है। जब तक मुझे आनंद नहीं होगा ना नासिक वालों, तब तक मैं तुम्हें भी आनंद यात्रा नहीं करा पाऊंगा। तुम्हें आनंद यात्रा कराने से पहले मेरे जीवन में आनंद होना। हम स्वयं दुखी हैं, दूसरों क्या खाक दुख दूर करेंगे। हम स्वयं बीमार हैं, दूसरों की बीमारी का क्या खाक इलाज करेंगे। आपसे निवेदन है, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाइए। आज दूसरों की समस्या अपनी बन रही है। आदमी मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, और पूजा करते समय किसी ने जल की जगह फल चढ़ा दिया, उसकी समस्या क्या हो गई अपनी, अरे फल चढ़ा रहा है, नरक जाएगा नरक।
धत तेरे की, ऐसे नरक भेज देते हो जैसे यमराज के एजेंट तुम ही बनकर बैठे हो। विचार करिए, कोई कह रहा तुम ऐसा पूज रहे नरक जाओगे, तू जमी खंड खाता है नरक जाएगा, तू रात में खाता है नरक जाएगा। जैनों में सबसे आसान नरक जाना है, ध्यान रखिए। या तो थोड़ा सा भी कुछ कर लो, जा सीधा नरक में, ध्यान रखिए। मान्यवर, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए, अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करिए। दूसरों के स्वर्ग नरक की चिंता करते हो, अपने स्वर्ग नरक का ठिकाना नहीं है, ध्यान रखिए। जब दूसरों की समस्याएं अपनी हो जाती हैं तो अपने बुनियादी मुद्दे गौण हो जाया करते हैं। सारे जगत में चमड़ा मत बिछाओ, कांटों से बचने के लिए एक चप्पल पहनना सीख लो, अपने आप कांटों से बच जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन आदमी सोचता है कि पूरी दुनिया में कांटे बिछे हैं तो सारी दुनिया में मैं चमड़ा बिछा दूंगा ताकि सब बिना कांटों के चलेंगे। नहीं, चप्पल पहनो, समस्याओं का समाधान हो जाए। कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है मैं सोचता हूं जीवन में, लेकिन हमने बना ही रखी है। कितना समय हम दूसरों में बर्बाद करते हैं, समय उतना ही है। तुम चाहो तो दूसरों में बर्बाद करो और चाहो तो अपने जीवन को आबाद करो। समय उतना ही है, ज्यादा लंबा समय नहीं मिला है आदमी को। एक बात याद रखना नासिक वालों, भगवान महावीर के समय भी 24 घंटे के दिन रात होते थे। ऐसा किसी शास्त्र में पढ़ा है कि उनके समय 36 घंटे के दिन और रात होते हों? राम के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? बोलिए, मौन लेके बैठे हो क्या? 24 घंटे के होते थे ना। महात्मा बुद्ध के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? महावीर स्वामी के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? और तुम्हारे समय भी दिन और रात कितने घंटे के हैं? ध्यान रखना, जिनने भी पाया इन 24 घंटों में पाया है और जिनने भी खोया इन 24 घंटों में खोया है। ध्यान रखना, पाने की कला सीख जाओ। बस यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को आबाद कर देंगे, यही 24 घंटे तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। ये 24 घंटे बहुत कुछ हुआ करते हैं जीवन में। तीर्थंकर कितने होते हैं इतना भी नहीं मालूम। एक डाउट है, वो बाजू वाले को देख रहा, कितने होते हैं? अरे जैसे मैं तुम्हारे बच्चे पूछ रहा हूं कितने होते हैं। एक बार मुंबई में ऐसे ही हो गया, आए थे पति पत्नी दर्शन करने को, आए, दर्शन किए, प्रणाम किया। मैंने कहा क्यों पहली बार दर्शन को आए? बोले हाँ टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा बड़ा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 4th क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा छोटा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 2nd में पढ़ता है। बच्चा खड़ा हुआ था, बोले पापा मैं 5th में पढ़ता हूँ, 4th में नहीं पढ़ता हूँ। बाप को नहीं मालूम मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। बाप के पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, बाप देख नहीं पाता है बच्चा कहां है। एक आदमी से मैंने पूछा, मैं मुंबई गया, मैंने कहा भाई बताओ तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। अरे तो मैंने कहा मैं कोई सब्जी की परिभाषा पूछ रहा हूं क्या? तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले नहीं नहीं हमारा बच्चा इतना ही बड़ा है। बाप बोला, मैंने कहा ये कोई साइज होता है बच्चा? अरे इतना बता, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब क्या मैं खड़ा ही हो जाऊं? कितना बड़ा? ध्यान रखिए, बच्चे को बताने का इस वो कह रहा बच्चा इतना बड़ा। अरे तो मैंने कहा भाई मैं कोई लौकी घिया कद्दू की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूं। बोले सच मानो महाराज मेरा बच्चा इतना बड़ा है। पत्नी से मैंने पूछा मामला क्या है? बोले ये मुंबई है महाराज, यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा क्या? बच्चा बोले 6 बजे सो के उठता है, 7 बजे सो के उठता है, 8 बजे स्कूल जाता है, और ये हमारा जो पति है कमाने के लिए 6 बजे ही चला जाता है दुकान पर। लंबी यात्रा करना पड़ती है, ट्रैफिक में जाना पड़ता है। जब ये जाते हैं तो बच्चा सोया रहता है, और जब ये लौट करके आते हैं 10-11 बजे आते हैं, बच्चा सोया मिलता है। तो मैंने कहा मतलब क्या? बोले मेरे पति ने बच्चा लेटा हुआ तो देखा है, लेकिन बैठा हुआ आज तक बच्चा नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है आदमी की, ये जीवन है आदमी का। आदमी के पास वक्त नहीं है, समय। 24 घंटे को सार्थक करो मेरे भाई। 24 तीर्थंकर हैं, मालूम है? अवतार भी 24 होते हैं। नारायण के अवतार 24 होते हैं, पैगंबर 24 होते हैं, बुद्ध 24 होते हैं, और तीर्थंकर
मैंने कहा यार ये 24 ही क्यों होते हैं, 23 कर देते तो क्या बिगड़ जाता इनका, 25 कर देते तो क्या बिगड़ जाता। बोले नहीं नहीं, ये 24 का ही आंकड़ा बिल्कुल फिट है। मैंने कहा ऐसा क्या मामला, ये 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं, 25वां क्यों नहीं होता है। श्वेतांबर भी 24 ही मानते हैं, दिगंबर स्थानक वाले कितने मानते हो? नहीं, कोई जीएसटी काट रहे हो तो 23 कर दो। नहीं, काला जी जहां बैठे वहां मुझे जीएसटी याद आ जाती है। ऐसा तो कोई मामला नहीं है ना, तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं। मैंने सोचा यार ये 24 ही क्यों होते हैं। फिर मेरा लगा कि आदमी को जीने के लिए 24 घंटे ही मिला करते हैं। और एक बात याद रखना नासिक वालों, इन 24 घंटों में यदि एक एक घंटे में एक एक तीर्थंकर का स्मरण कर लिया जाए तो हमारा 24 घंटे जीना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाया करता है। 25वां घंटा तो नहीं होता ना, 24 ही घंटे होते हैं। 24 घंटे में 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर लो तो पहला जोड़ी में निकाल के बाहर 2 से ज्यादा नहीं रखती हूं। मैंने कहा कैसे जीती होगी। मैंने कहा माता जी ये बताओ करती क्या हो। बोले दिन भर पाठशाला पढ़ाती हूं, धर्म का ज्ञान देती हूं। मैंने कहा पढ़ी लिखी कहां तक हो। बोले स्कूल भी नहीं गई। सोचो, जो स्कूल नहीं गई वो संस्कृत पढ़ाती है, जो स्कूल नहीं गई वो धर्मशास्त्र पढ़ाती है। और जो हमारी बेटियां बहुएं स्कूल से आई हैं, कॉलेज से, इन्हें 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम है, ध्यान रखना। और वो भक्तांबर पढ़ा रही है, वो 6 डाला तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र पढ़ाती है। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है। बोले मेरे पिता ने महाराज मुझे पढ़ना सिखाया है लेकिन लिखना नहीं सिखाया है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, जो आदमी लिख सकता है वो पढ़ सकता है। बोले मैं पढ़ तो सकती हूं और आप कहो कि 2 अक्षर लिखूं तो मुझे लिखना नहीं आता है। और आपने पूछा है पढ़ना लिखना, पूछते तो मैं क्लियर करती, मुझे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं धरती पर। मैंने कहा अम्मा जी तुमको लिखना नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले मैं पुराने जमाने की हूं, मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। बोले बेटियां स्कूल नहीं जाएं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। बेटियों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन बात जहां मैं ले जा रहा हूं उसे समझने का प्रयास करना। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं है। मेरे पिता ने जो भी शिक्षा दी मुझे घर पर शिक्षा दी है। तो मैंने कहा जब तेरे पिता ने पढ़ना सिखाया तो लिखना क्यों नहीं सिखाया। बोले महाराज इसलिए लिखना नहीं सिखाया कि उन्होंने कहा कि बेटी तू पराया धन है, पराए घर जाएगी, और यदि तुझे लिखना आ गया ना तो ससुराल के दुख तू चिट्ठी में लिखकर मेरे पास भेजेगी और मेरा मन भी दुखी होगा और तेरा मन भी दुखी होगा। जा तू पढ़ना सीख लेकिन लिखना। अब पहले का जमाना ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल फटफट दबाया रोज मैसेज हो रहे हैं। बोले आजकल की बेटियां विदाई के समय रोती नहीं है, खा कर रोएंगी। रात दिन तो मोबाइल पे लगी हुई है, रात दिन तो एसएमएस हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, रोए किस बात का। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। बोले मेरे पिता ने कहा है ससुराल में जो कुछ तुझे मिले संघर्ष के साथ सहन करना, लेकिन ससुराल की बुराई कभी पीहर में नहीं करना। क्या सोच थी लोगों की। लिखना आएगा तो चिट्ठी लिखेगी, ये घर भी दुखी रहेगा और वो घर भी दुखी रहे। आराम से जीती हूं मैं। मैंने कहा अम्मा जी कोई शिकायत जिंदगी से। बोले मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम 15-16 साल पहले मैं गया था, अब वो अम्मा है या नहीं है, लेकिन जो शांति और जो धैर्य और जो संतुष्टि मैंने उस बूढ़ी माता में देखा वो बड़ी बड़ी साध्वियों में भी दिखाई नहीं दिया करता है। ऐसा संतुष्टि का जीवन, ऐसा आवश्यकताओं का जीवन जीना है तो थोड़े में भी काम चल जाता है, और नहीं जीना है तो लाखों की संपदा भी हमारे लिए बेकार हुआ करती है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम। हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पूरी जिंदगी आदमी गुजार देता है और लास्ट में कुछ भी हाथ लगता नहीं है। ध्यान रखिए, संतुष्टि में जियो, आवश्यकताओं में जियो। इसके लिए थोड़ा सत्संग कर लिया करो, साधुओं की संगति में बैठो। एक आदमी बोले कि साधु संतों से क्या होता है। अरे साधु संत दुनिया में नहीं होते ना तो हिंदुस्तान कब का पाकिस्तान बन गया होता। ध्यान रखिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता
और जो तालिबान में हुआ है वो हमारे देश में हो जाता। ध्यान रखिए, ये धर्म की ताकत है, साधु संतों का सत्संग है जो हमारे यहाँ मानवता दिखाई दिया करती है, एक दूसरे के दर्द दिखाई दिया करते हैं। क्या सोचते हो कि ये धर्म नहीं है? ये धर्म है। आज ये अस्पताल बना है तो किसी संत की प्रेरणा से अस्पताल बना है। साधुओं ने कहा होगा परोपकार किया करो, साधुओं ने कहा होगा दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाया करो, साधुओं ने कहा होगा अपने लिए तो जी लिए, दूसरों के दुख मिटाने का भी प्रयास किया करो। ध्यान रखना, ये भी तो एक धर्म है। ध्यान रखिए, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो धर्म कहां से करेगा आदमी अपने जीवन में? मान्यवर, सोचना है। कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्र पढ़ने से ही धर्म होता है, कोई जरूरी नहीं है कि गहरी गहरी किताबें पढ़ने से धर्म होता है। धर्म तो मानव का स्वभाव हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है हम धर्म में जी रहे हैं या अधर्म में जी रहे हैं। एक गाय को देखना, भूखी मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ध्यान रखना, क्यों? ये उसने किसी किताब में पढ़ा है, उसे किसी गुरु ने समझाया है? नहीं, वो अपनी प्रकृति में जिया करती है। एक बकरी प्राण गंवा देगी लेकिन मांसाहार नहीं करेगी। ध्यान रखना, एक गाय, एक बकरी, एक तोता, एक मैना, ये जब भी खाएंगे तो हरे फल खाएंगे। मान्यवर, मेरा विषय अभी आहार का नहीं है, मैं बता रहा हूं कि नेचर क्या हुआ करता है। ये अपने धर्म को जानवर भी नहीं छोड़ा करता है, लेकिन दुर्भाग्य है आदमी अपना धर्म छोड़ दिया करता है। दुर्भाग्य है हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, दुर्भाग्य है हम अपनी सभ्यताओं को भूल जाया करते हैं। किस लिए आदमी का जन्म हुआ है, एक बार उसे याद रखना पड़ेगा। एक संत का काफिला जा रहा था जंगल से, क्या देखा? जंगल में एक आवाज आई कि ठहर जाओ, जिसके पास जो कुछ हो हमारे हवाले कर दो। साधु संतों ने देखा यार हमारे पास क्या है दंड कमंडल के सिवा। उसने कहा जो भी है हमारे हवाले करो। साधुओं ने कहा तुम कौन हो? बोले मुझे नहीं जानते। आपके यहां की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है। बोले मुझे नहीं जानते। बोले नहीं, कौन हो तुम? बोले मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, और यहां जो भी आता है ना भर के लाता है और खाली हाथ जाता है। एक डाकू और संत में इतना ही अंतर होता है, संत की सभा में खाली हाथ जाओगे तो भर करके लौटोगे, और डाकू की सभा में भर कर जाओगे तो खाली हाथ वो खाली हाथ लौट जाओ इसकी भी गारंटी नहीं है, सीधे ही पहुंचा देगा ऊपर। ध्यान रखना मान्यवर। बोले जो भी है हमारे हवाले करो। संतों ने कहा तुम सामने आओ, जो भी है हम तुम्हें देने को तैयार हैं। कूद करके आया, बोले मुझे जानते हो? मैं इस इलाके का नामी ग्रामी डाकू रत्नाकर हूं, वाल्मीकि हूं मैं। ध्यान रखना, रत्नाकर? बोले हां। जो भी है हमारे हवाले कर दो। संतों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, ये कमंडल है। तो बोले इस कमंडल में जो भी हो, आजकल संत बहुत तेज हो गए हैं, पानी का रखते हैं और हीरे मोती भर लेते हैं, वो हमें दे दो। अब एक डाकू क्या सोचेगा, इससे ज्यादा विचार करिए। आदमी की सोच तो वही रहेगी जैसा वो जीवन जीता है। संतों ने कहा चलो भाई अपने अपने कमंडल दे दो। दे दिए कमंडल। जैसे ही डाकू आया उठाने के लिए, रत्नाकर आया, संतों ने कहा ठहर जाओ, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। रत्नाकर ने कहा एक प्रश्न का उत्तर? देखो बाबा जी, ये प्रश्न तुम आनंद यात्रा में पूछा करो, हमारे यहाँ प्रश्न नहीं चलते, हमारा तो सीधा अटैक होता है। ध्यान रखिए। बोले ज्ञान की बातें यहां नहीं चलेंगी बिल्कुल भी। बोले ज्ञान की कोई बात नहीं है, बस एक प्रश्न मेरा है। बोले क्या? बोले जो लूट खसोट तुम करते हो, ये लोगों के घरों को लूटते हो, ये डोलियां लूटते हो, ये लोगों को मारते पीटते हो, इसका फल जानते हो क्या होगा? रत्नाकर ने कहा क्या फल होगा? जो होगा देखा जाएगा। बोले बाबा जी आप बताओ क्या होगा? बोले इन कर्मों का फल नरक मिलेगा। नरक, तुम पाप कर रहे हो,
रत्ना करने का नरक मिलेगा। नरक क्या होता है? बोले अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है और बुरे कर्मों का फल नरक हुआ करता है। तो बाबा जी क्या करूं? बोले क्यों करते हो ये सब तुम? बोले पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए। बोले जाकर के जिनके लिए करते हो ना, उनसे पूछ कर आओ कि जब नरक मिलेगा तो कौन कौन तुम्हारे साथ नरक में चलेगा। अरे बोले बहुत तेज दिख रहे हो भाई महाराज बाबा, इतने तेज दिख रहे हो कि मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ, गायब हो जाओ। संतों ने कहा हम नहीं जाने वाले हैं। अरे बोले छोड़ो, कई संत देखे हैं। संतों ने कहा एक काम करो, तुमको विश्वास नहीं है ना? बोले नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करो, हम सब संतों के हाथ इस पेड़ से बांध करके चले जाओ और जब तक तुम नहीं आओगे हम यहीं खड़े मिलेंगे। जाओ प्रश्न पूछ करके आओ। डाकू को बात समझ में आ गई। अब लोगों को जो जैसे उन्हें वैसी बात समझ में आती है, सही समझाओ तो समझ आता नहीं है। उसने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। जैसे ही घर पहुंचा, आंगन में मां बैठी हुई थी। मां ने कहा अरे इतने जल्दी आ गया, आज कोई ग्राहक नहीं मिला क्या तुझे? अरे बोले ग्राहक छोड़, बोले आज लूट खसोट माल नहीं मिला क्या? अरे बोले वो भी छोड़, आज मैं माल लेके नहीं आया हूं, आज प्रश्न लेके आया हूं। अरे मां ने कहा पागल कहीं का, तू क्या जाने प्रश्न क्या होता है? तू तो ये बता कितना लूटा है। अरे बोले मां एक प्रश्न का उत्तर दे। बोले क्या? बोले एक बात बता, जो मैं चोरी करता हूँ, लूट खसोट करता हूँ, इसका फल क्या होगा? माँ ने कहा मैं माँ हूँ, माँ कभी गलत नहीं बोला करती है। देख रत्नाकर, इसका फल यही होगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बोले मुझे नरक में जाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले मैं तो तेरे लिए करता हूँ। माँ ने कहा वो तेरी सोच है, तू कैसा करता है, ये तेरा काम है, मैंने लाख समझाया तू यही करता है। बोले माँ एक बात बता दे, तू मुझे कितना चाहती है? बोले बहुत ज्यादा चाहती हूँ, प्राणों से भी ज्यादा। बोले माँ जब मुझे नरक मिलेगा तू मेरे साथ नरक चलेगी। माँ ने कहा कहां तू 30 साल का, कहां मैं 80 साल की, मैं तेरे साथ नरक कैसे जा सकती हूं? बेटा एक बात ध्यान रख, मैं पहले चले जाऊंगी और तू। रत्ना करके दिल में चोट लगी कि मां कह रही है मैं तेरे साथ नरक नहीं जाऊंगी। बोले चलो बीवी से पूछते हैं। बीवी खाना बना रही थी। उसने कहा इतने जल्दी आ गए? बोले बकवास बंद कर, ये बता यदि मैं नरक जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी? बीवी ने कहा पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा, तेरे साथ मैं नरक चलूंगी? बोले अरे तूने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी। बोले वो पंडित ने खिलवाई थी। मुझे तो आज भी याद नहीं कि उसने बोला क्या था। मुझे तो लग रहा था जल्दी चक्कर लगाए छुट्टी पाए। वो पंडित खा रहा था, अपन खाए जा रहे थे। बोले काय का 7 जन्म? अरे उसने कहा पागल तू मजाक मत कर। बोले नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं। बोले देख मैं तेरे लिए चोरी करता हूँ, तेरे लिए डाका डालता हूँ। बोले 7 फेरे लगा के लाए हो, कैसे कमाना तुम्हारा सिर दर्द है, तुम्हारा लुकआउट है, मेरा नहीं है। मेरा काम तो वैसा लाओ, खाना खाओ, मौज उड़ाओ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। उसको चोट पहुंची, ये क्या कह रही है पत्नी? बोले सच कह रही हूं लेकिन कड़वा है, कोई किसी के साथ जाने वाला हताश हो गया। बच्चों से पूछा बेटा एक बात बताओ, मैं चोरी करता हूं इसका फल नरक है, क्या तुम मेरे साथ नरक चलोगे? बच्चों ने कहा पापा कैसी बात करते हो, हम क्यों नरक में जाएंगे? जरूरी थोड़ी है कि डाकू का बेटा डाकू बने, हम तो ईमानदार बनेंगे, हम तो अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। यहां कोई किसी के साथ आने जाने वाला। उसे लगा यार किस भ्रम में जी रहा था मैं, किस में पड़ा हुआ था, किस बातों में पड़ा था। लौट करके आया ढीला ढीला थका हुआ सा, गया था तो बिजली की चमक के समान गया था, आया तो ऐसे लौटा जैसे जुए से कोई हारा हुआ जुआरी लौटा करता है। जैसे ही लौटा संतों ने कहा रत्नाकर उत्तर मिल गया? बोले हाँ संत जी उत्तर मिल गया। बोले क्या उत्तर मिला? बोले जो जिंदगी में नहीं मिला वो उत्तर मुझे आज प्राप्त हो गया। किस भ्रांति में मैं जी रहा था, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए। बोले उत्तर क्या मिला? बोले एक ही उत्तर मिला है, ये दुनिया है महाराज। संत जी ये दुनिया है। आज दुनिया है तो क्या हुआ, क्या उत्तर लाया है? बोले एक ही उत्तर लाया हूं, ये दुनिया है,
ये माल में साथ देती है, लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। जब तक मेरे पास माल है सब मुझे जय जिनेंद्र राम राम करेंगे, और जब मुझे मार पड़ेगी ना तो कोई भी मेरे साथ आने वाला नहीं है। मान्यवर, वो तो सुधर गया, नासिक वालों तुम कब सुधरोगे? विचार करिए। उसने कहा संत जी मेरे उद्धार का रास्ता बताओ। संत ने कहा एक काम करो, यहीं बैठो, राम राम जपा करो। राम राम जपूंगा बस। बोले चोरी ओरी सब बंद कर दो, राम राम जपो। बोले राम राम जपने से मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले हो जाएगा, दो ही अक्षर याद रखना, राम 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 राम। संतों ने उसे मंत्र दिया और संत चले गए। संतों का काम क्या है? आना, जगाना, और अभी से, अभी तो तुम जागे भी नहीं हो, चले जाना। ध्यान रखिए, राम राम जपरा कहानी आपको मालूम है। जिंदगी भर हराम की खाई वो राम की क्या जाने। विचार करिए, राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। मरा मरा मरा, मंत्र ही भूल गया। मरा 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 मरा, बोलते रहो, 100 बार बोलो जरा, मरा मरा 100 बार बोलोगे, मरा मरा क्या बन जाएगा? राम राम बन जाएगा। अरे वाल्मीकि की जाप का निकला ये परिणाम कि मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। उल्टा सीधा कैसा भी जपो, श्रद्धा के साथ जपा है तो मरा भी राम बन जाता है। और श्रद्धा नहीं हो तुम्हारी जिंदगी। स्मरण का अर्थ ये नहीं है कि लेके झांझ मंजीरा लेके भजन गाने लगो, उनकी माला फेरने लगो। हर घंटे एक महापुरुष का स्मरण करके उनके चारित्र को जीवन में अपनाने का प्रयास करो। तुम्हारे 24 घंटे का जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन को, एक दादाजी आए 80 साल के, बोले आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा 80 साल में जन्मदिन है? बाढ़ दिवस, थोड़ी थोड़ी मराठी सीख रहा हूं, ध्यान रखना। मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दो। बाजू में सेठानी खड़ी हुई थी। मैंने कहा आशीर्वाद मांग रहे? बोले दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है देने में, दे दो आशीर्वाद। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दूं? बोले लंबी उम्र का। धत तेरे की 80 साल में भी लंबी उम्र का आशीर्वाद। इनका और कितनी लंबी उम्र चाहिए? विचार करिए। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, 80 साल में तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में? बोले क्या किया? खाया पिया, मकान बनाया, बच्चे पैदा किए, बहुएं आए, नाती आए, पोते आए, आराम से जिए और अब चले जाएंगे। मैंने कहा 80 साल में तुमने ये किया, 80 साल में तुमने ये किया है, अब 20 साल और जी के तुम कौन सा बड़ा लाल किले पे झंडा फहरा दोगे? मैंने कहा काय का आशीर्वाद चाहिए? लंबी उम्र का आशीर्वाद। मैंने कहा दादाजी घिसट घिसट के 80 साल जीने से अच्छा 23 साल का भगत सिंह होता है जो फांसी के फंदे पर देश के लिए झूल जाया करता है। जीवन इतना लंबा बना के क्या करोगे? 100 साल आता है ना वो जन्मदिन, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 365 तो कट नहीं रहे, 50,000 कहां से काट लेगा आदमी? ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं। अभी मैं तो सोचता हूं ऐसा मुझे कोई आशीर्वाद दे तो मैं तो बद्दुआ ही समझूंगा कि 50,000 एक साल में, तुम जियो हजारों साल। अरे 365 दिन कटना मुश्किल हुआ करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जीवन को सार्थकता से जियो। लंबा जीवन जी के क्या करोगे? मैं पुलक सागर एक संदेश आपको दे रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल में 100 साल का जीवन जी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल में भी हजारों वर्षों का तो छोड़ो, एक दिन की जिंदगी भी सार्थक से नहीं जी पाते हैं। जियो, जीवन को जियो, विचार करो, सोचो आज हमने कौन सा अच्छा काम किया है। आज हमने सुबह से शाम में ऐसा कौन सा काम किया है जो हमारा जीवन आज जीना सार्थक हो जाए। क्या किया हमने? विचार करिए। कुछ किया है अपनी जिंदगी में? खाए हो, दुकान गए हो, पैसा कमाया है, परिवार बनाया है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने? ये सब करके ये मकान बना लेना कोई बहुत बड़ी बात हुआ करती है क्या? भोजन कर लेना ये कोई बहुत बड़ी बात हुआ करती है? एक बात विचार करिए,
ये भोजन का सुबह से शाम में तो एक कुत्ता भी पेट भर लेता है, ध्यान रखिए। हमने पेट भर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया है। रहने को मकान बनाया, मकान तो एक बया चिड़िया भी बना लेती है, उसको भी आदमी की हवा लग गई। ध्यान रखना, एक बया चिड़िया होती है ना, जब वो घोंसला बनाती है एक मंजिल का नहीं बनाती, आजकल वो भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है। मैं सोचता हूं यार वो चिड़िया कैसे घोंसला बनाती होगी। एक चिड़िया से जिंदगी सीखिए, एक चोंच से 3 काम किया करती है, ध्यान रखना। उसी चोंच से अपना पेट भरती है, उसी चोंच से बच्चे का पेट भरती है, और उसी चोंच से अपने घोंसले का निर्माण किया। वो कौन सी आर्किटेक्ट थी, अभी आए एक सज्जन बोले आर्किटेक्ट है, मैंने आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर अस्पताल बनाया है, लेकिन मैं सोचता हूं वो चिड़िया ने कौन सा कोर्स किया होगा, विचार करिए। आज के आर्किटेक्ट को बोलो कि एक बड़ी बिल्डिंग तो बना के दे देगा, लेकिन घोंसला बना करके बताओ, हवा के तूफान में भी घोंसला नहीं हिला करता है। कैसी कारीगरी और डिजाइन की जाती है, ऐसा ध्यान रखिए, आपका साइंस फेल हो जाएगा यदि बया चिड़िया का घोंसला देख लोगे कैसे बनाती है, बनाते जाती है। ना कोई पढ़ाई, ना कोई इंजीनियरिंग की, ना कोई स्कूल गई, फिर भी इतना सुंदर घोंसला बना देती है। तुमने मकान बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया अपनी जिंदगी में। बच्चे पैदा, अरे ये तो जानवर भी पैदा कर लेता है, इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया है। मुझे तो हंसी तब आती है कि जब आदमी को बच्चा नहीं होता तो भगवान से मांगता है, भगवान एक बच्चा दे दे। मैंने आज तक किसी भैंस को नहीं देखा कि भगवान से मांग रही हो एक बच्चा दे दे, बिना मांगे भी उसको बच्चा हो जा। ये कोई बड़े काम नहीं कर रहे हो तुम लोग। मनुष्य कौन होता है? एक आदमी और जानवर में इतना अंतर है कि जब जानवर सुबह से उठता है ना, कोई परिंदा सुबह से उठता है, उठते ही साथ वो भोजन की तलाश करता है, लेकिन मनुष्य उठते ही साथ भोजन की तलाश नहीं करता। यदि सुबह से उठते ही नाश्ता देखोगे, आते ही साथ प्रवचन जब होगा लाओ पहले नाश्ता दिखाओ क्या बना है, ध्यान रखना, वो मनुष्य नहीं हुआ करता है। मनुष्य कौन होता है? अरे जानवर वो होता है जो सुबह से उठते ही भोजन की तलाश करता है, और मनुष्य वो होता है जो भोजन से पहले भजन की तलाश करता है, परमात्मा का सुमरन करता है, वही मनुष्य हुआ करता है। विचार करिए, अपने रहने को मकान हर कोई बना लेता है, मनुष्य वो होता है जो मकान से पहले भगवान का मंदिर बनाया करता है। मनुष्य वो होता है जो अपने रहने के मकान से पहले सेवा का तीर्थ हॉस्पिटल खड़ा कर दिया करता है, वह मनुष्य हुआ करता है। अपने लिए नहीं, दूसरों के दुख को भी मिटाने का। एक बात याद रखना, घिसट घिसट कर 90 साल जीने से क्या मतलब है। चंद जीवन जियो, थोड़ी सी जिंदगी जियो। 100 साल में आदमी वो नहीं कर पाता है जो कुछ लोग 10 साल में करके दुनिया से विदा। संत ज्ञानेश्वर 9 साल 16 साल की उम्र में दुनिया को ज्ञान बांट कर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं, और तरुण सागर जैसे संत 50 साल की उम्र में 100 साल का चिंतन देश को देकर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में। एक ही बात याद रखना, जिंदगी में लंबाई का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। कितने वर्ष जिए इसकी कोई कीमत नहीं है, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। जीवन में लंबाई का नहीं, जीवन में गहराई का महत्व हुआ करता है। तुम कितना गहरा जीवन जी रहे हो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। अरे ऊंची मीनार बनने से कुछ नहीं होता है, जीवन को गहराई तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सोचना है आपको। मान्यवर, लोग कहते हैं संसार बहुत बड़ा है, मैं पुलक सागर कहता हूं संसार बड़ा नहीं है। तुम्हारी वासना बड़ी है, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं बड़ी हैं, तुम्हारी नीयत बड़ी है, वो कभी पूरी नहीं होती है। जब देखो तब और 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 और। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, और करोगे जिंदगी भर रोगे। एक बार दिल से भीतर से बस कहना सीख जाओ, जिंदगी का आनंद अपने आप कभी बस निकलते ही नहीं है मुंह से। मंदिर भी जाओगे, सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, माला फेरोगे, भगवान का नाम लोगे, और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे।
सारे जमाने का दे दे तो भी तुमको संतोष नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, बस कहने की कला सीख जाओ, जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मान्यवर, विचार करना है। ये मन जो है ना, वो आकांक्षा में जीता है और शरीर आवश्यकता में जीता है। मन की कही पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। मन की कहना मत मानो। मन तो इतना बदमाश है, इतना शैतान है मन, कि रोटी खाने बैठो तो मन कहता है यार इसमें थोड़ा सा घी लगा होता ना तो और मारवाड़ी मन अपना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा होता तो खाने में मजा आ जाता। अब जैसे ही घी लगा दिया, मन कहेगा यार घी रोटी तो जिंदगी भर खाए, थोड़ा पराठा मिल जाता तो खाने का और मजा आ जाता। मन कह रहा पराठा लेकर के आओ, पेट कह रहा मुझे भरो, भूख लगी है पेट भरो, मन कह रहा पराठा लाओ। पराठा आ गया तो बोले अभी चैन नहीं पड़ा है, अभी 7 परत का पराठा बनना चाहिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डलना चाहिए, फिर खाने का मजा देखना क्या मजा आता है। पराठा आ गया, मन कहेगा यार पूरी होती तो और मजा आ जाता। पूरी आ गई, मन कहेगा एक गिलास खाएगा, अरे पूरी में क्या रखा है, महाराष्ट्र है, पूरन पोली क्या होती है वो, मीठा मीठा दाल डाल के, है ना। कौन कह रहा मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा तो पी लो, गर्मी के दिन है, काहे का टेंशन लेना। मन शर्त पे शर्त लगाएगा, लेकिन कभी मन तृप्त होता। शरीर आवश्यकता में जीता है और मन आकांक्षा में जिया करता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद यही है, आकांक्षा में नहीं आवश्यकता में जीना प्रारंभ करिए, जीवन में बड़ा आनंद। आवश्यकताओं में जियो। कितनी आवश्यकता है आदमी को। आचार्य धर्म सागर महाराज एक दिगंबर आचार्य हुए, बड़ा भोला उनका स्वरूप था, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं थे, लेकिन लगता था उनके जीवन को देखकर कि उन पर एक एक शास्त्र लिख दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा जीवन। वो राजस्थान में थे। राजस्थान में एक लोहारिया ग्राम है, वहां के श्रावक उनके दर्शनार्थ पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज साहब हमारे गांव में आपका चातुर्मास होना चाहिए। मालूम है, संत ने कहा कि जानते हो हमारा इतना बड़ा संघ है। बोले चलिए महाराज। तो महाराज ने कहा सोच लो। अब श्रावक तो साहब वो तो बेचारा ऐसे ही चढ़ा था, नारियल जैसे नासिक वाले चढ़ा रहे हैं, है ना। लग गई तो लग गई, नहीं तो जाए तो जाए, ध्यान रखना। अब वो तो ऐसे ही गए थे, अब गए हैं तो बोल दिया कि चलो, ऐसा नहीं है क्या। अच्छा, बोले ऐसा नहीं है नासिक में, वो तो गए थे कि महाराज चातुर्मास कर लो। महाराज ने कहा ठीक है चातुर्मास फाइनल। अब श्रावक के तो ऊपर नीचे होने लगा, चातुर्मास फाइनल, ये तो हम तो ऐसे ही आए थे, मजाक मजाक में मिल गया, ध्यान रखना। बोले कि अब क्या किया जाए, समाज की बैठक हो रही, पंच बैठ रहे, क्या करें, बोल तो आए हैं और उनने भी हाँ कर दिया है, अब क्या किया जाए, अब ना हो नहीं सकता है। एक श्रावक पहुंचे, बोले महाराज साहब ले तो चलेंगे आपको। तो बोले दिक्कत क्या है। बोले कि नहीं नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो बोले नारियल चढ़ाने के पहले क्यों नहीं सोचा है तूने, बाद में क्यों सोचा। अरे बोले वो तो नारियल था। महाराज बोले मैं तो रियल हूं, वो नारियल होगा, मैं रियल हूं, मैं तो आने वाला हूं। समस्या क्या है। बोले महाराज हमारे यहां धर्मशाला नहीं है, हमारे यहां संत निवास नहीं है, कैसे आपका चातुर्मास होगा। तो महाराज ने, मालूम है एक भोला संत कहता है, एक बात बताओ लोहारिया वालों, तुम्हारे यहां धर्मशाला नहीं, संतशाला नहीं है, एक बात बता दो मुझे, आपके घर में, आपके मंदिर में 2 गज जमीन तो होगी ना। बोले हाँ वो तो है। तो बोले एक संत को 2 गज जमीन से ज्यादा और किसकी आवश्यकता है, जहां मैं लेट सकूं बैठ सकूं, इससे ज्यादा संत को और भी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, संत आवश्यकता में जीते हैं और गृहस्थ आकांक्षा में जिया करता है। कितना भी मिल जाए मन का घड़ा कभी भरता नहीं, आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं मैं, उसी समय भोजन, उसी समय पानी, वो भी बैठकर नहीं, खड़े खड़े, ध्यान रखना। और वो भी थाली में नहीं, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली है, ध्यान रखना। लोग कहते कैसा करते होगे, कैसा करते होगे, देख लो हम ऐसा करते हैं और कैसा करते हैं। विचार करिए, सोचना है, जिंदगी को जीना है
तो एक टाइम भोजन में भी जिंदगी जी सकते हैं, और नहीं जीना है तो पड़ोसी की बारात में भी मुफ्त का खा के भी आदमी का पेट भरता नहीं है। ध्यान रखना, आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। सोचना है, समस्याएं बहुत है, जितनी आकांक्षाएं उतनी समस्याएं। आवश्यकता में जियो, समस्याओं का अंत हो जाए। क्या करना है अपने को? खाने को दो टीकड़े, लेने को प्रभु नाम। ध्यान रख, मैं फिरोजाबाद गया, चातुर्मास था मेरा, चातुर्मास के लिए ले गए थे, हुआ नहीं था, कैंसिल हो गया था। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, है ना। वहां पर मैंने देखा एक बुढ़िया, करीब होगी वो 70-75 साल की, मेरे दर्शन को आई, मेरे कक्ष में बैठी, सब उठ के चले गए, वो बैठी रही। मैंने कहा अम्मा जी घर नहीं जाना है क्या? जानते हो वो अनपढ़ कहती है कि घर क्या होता है, मुझे कहां जाना है घर। अरे मैंने कहा कि जो आध्यात्म दार्शनिकता की बातें मत कर, जाना तो तुझे घर में ही पड़ेगा। तो बोली कि, मैंने कहा अम्मा जी क्या करती हो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बोले कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। ध्यान रखिए, बिल्कुल अकेली। मैंने कहा कहां रहती हो? बोले इस मंदिर की धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारा खर्च कैसे चलता है, कौन देता है पैसा? बोले मेरे पति थे, उनका देहावसान हो गया, उनकी पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 150 रुपये। मैंने कहा 150 रुपये? अम्मा जी 300 में तो गैस का सिलेंडर भरता है, 150 में जिंदगी कैसे काटती होगी? बोले बड़े आराम से कटती है। मालूम है, एक अनपढ़ बुजुर्ग कहती है हम बड़े बड़े डिग्रीधारियों से उत्तर नहीं मिलते हैं जो उससे प्राप्त हो गए। उसने कहा कि महाराज जिंदगी को यदि जीना है तो 150 रुपये भी बहुत होते हैं, और यदि नहीं जीना है तो 1.5 लाख में भी आदमी का कभी पूरा होता नहीं है। कितना भी पैसा कमा लो, आवश्यक आकांक्षाएं कभी पूरी। मैंने कहा 150 में कैसे जीती हो? बोले जी लेती हूं महाराज, 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। मैंने कहा तीसरा जोड़ी समाज के लोग मुझे दे देते हैं, और जब एक जोड़ी और आता है तो राम भी मरा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जैन दर्शन भी कहता है एक अंजन चोर हुआ है जिसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, उल्टा सीधा सेठ ने सिखा दिया। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म बोल, भूल गया नमो अरिहंताड़म क्या होता है। बोलने लगा आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। आड़म ताड़म कहकर भी अंजन जैसे चोर देवत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है मंत्र गलत हो जाए तो चिंता मत करना। आज के प्रवचन का सार है मंत्र गलत हो जाए तो परवाह नहीं करना। मंत्र गलत हो लेकिन आदमी का मन सही होना चाहिए। यदि मन सही है तो गलत मंत्र भी आपको सिद्धि प्रदान। आपके पास मंत्र तो सही है, नमोकार मंत्र जितना शुद्ध तुम पढ़ते उतना अंजन चोर नहीं पढ़ पाता था। तुम्हारे पास मंत्र तो सही है, क्या गलत है? बोलो, अभी तो बोल दो ईमानदारी से। मन गलत है, ध्यान रखिए। और मैं पुलक सागर कहता हूं मन सही रखो, मंत्र की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। मन बदल गया तो सब कुछ है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को पवित्र बनाइए। महिलाओं से निवेदन है अकेले बर्तन ही मत मांजा करो। कौन महिला बोली पागल हो क्या आप, कौन मांजता है आजकल बर्तन? आजकल तो मांजने वाली आती है, और जिस दिन ना आए। नहीं इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? सबको ही करते हैं, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, सोचना है। अकेले बर्तन मत मांजो, मन को भी मांजने का प्रयास। एक आदमी, एक सेठ मंदिर जा रहा है, हाथ में चावल लेकर के जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, स्थानक जा रहा है, और जाकर के बेटे को आवाज लगाता है, बेटा। बोले हाँ पिताजी। बोले चावल में कंकड़ मिला दिए? बोले मिला दिए। बोले लाल मिर्ची में लाल मिट्टी मिला दी? बोले मिला दी।
अरे बोले मिला दिया? बोले हाँ। बोले धनिया में लीद मिला दी? बोले मिला दिए। बोले चल अब मंदिर चलते हैं। दत्त तेरे के सत्यानाश, ये मंदिर जाना है, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। मिलावट कर रहा है पानी में दूध, दूध में पानी, अब जा रहा है भगवान की पूजा करने के लिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, मन को साफ रखो, मन ही मंदिर है, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही मंदिर, मन ही रूप, ध्यान रखना। मन से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मन को पवित्र करो, मन पवित्र होता है। मन ऐसा नहीं है कि उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए और पवित्र हो जाए। जो आवश्यकता में जीता है उसका मन पवित्र होता है, और जो आकांक्षा में जीता है उसका मन अपवित्र हुआ करता है। आवश्यकताओं में जियो, जिंदगी बड़ी खुशहाल चलेगी। झोपड़ियों में भी आनंद आ जाता है। रावण को सोने की लंका में भी चैन नहीं था, और राम को पर्णकुटी में भी आनंद की नींद आया करती थी। ध्यान रखिए, आराम से सो जाया करते थे, कंदमूल खाकर जीवन गुजार दिया करते थे। बड़े आनंद के साथ राम का जीवन था। सोने की लंका में रावण बेचैनी के साथ रात भर करवटें बदलता था, चैन नहीं था। मैं आपसे कहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख, यदि आप दुकान से आए हैं, दफ्तर से, ऑफिस से आए हैं, यदि सिरहाने तकिए पर सिर रखते ही तुम्हें नींद आ जाए तो समझना मैं आज बहुत सुखी इंसान हूं। वरना एक बात याद रखना, दिन भर दुकान में बीतता है और रात नींद को तरसता है आदमी। दौलत के लिए, पैसे के लिए। भारत में और अमेरिका में इतना अंतर है कि भारत के लोग और अमेरिका के लोग, ध्यान रखना, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं। ध्यान रख, मुट्ठी भर गोलियां खाते हैं तब नींद नसीब हुआ करती है। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, 2-4 गालियां ना पड़े तो नींद ही नहीं टूटती अपनी। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जिंदगी को बहुत सरलता से, सहजता से जिए। 10:30 बज रहे हैं। 10 के बाद भंडारी जी ने मुझे कहा था जितनी देर बोलना उतना बोलना, 5 मिनट बोलना, 10 मिनट बोलना, 20 मिनट बोलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुलवाओगे तो तुम 1 ही घंटे मुझे, क्योंकि तुम लोग बोलते तो कुछ और कराते कुछ हो, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन सबकी भावनाएं हैं, भक्तियां हैं, और मैंने प्रयास किया है कि आप सबके मन को जागृत करने का प्रयास करें। 2-3 बातें प्रवचन की याद रखना और ज़्यादा नहीं। पहली बात याद रखना, जीवन में लंबाई का नहीं गहराई का महत्व हुआ करता है। दूसरी बात याद रखना, आकांक्षा में नहीं आवश्यकता में जीने का प्रयास करो। और तीसरी बात याद रखना, मंत्र गलत हो जाए परवाह नहीं करना, मन गलत नहीं होना चाहिए, जीवन सार्थक होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महाराज। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। यहाँ पर अभी अभी जो घोषणा हुई थी जैन शरणम के प्रति, उसमें सौभाग्यवती मीनाक्षी एवं गौरव पापड़ीवाल, इनके लाडले पुत्र परतवाड़ा वाले, इनके लाडले पुत्र विख्यात, इनके प्रथम जन्मदिवस निमित्त जिन शरणम गौशाला हेतु सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उनका जिन शरणम गौशाला, जिन शरणम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। कल भी इन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, परसों के दिन वहाँ पर मुझे लगता है परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें, जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसका वितरण आपने वहाँ पर किया था। देखिए, मीनाक्षी जी, जिन शरणम तीर्थ पर एक छात्रावास चलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज के वो लोग जो आर्थिक अभाव में पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिन शरणम छात्रावास निःशुल्क उन्हें पढ़ाता है। कोई ऐसे बच्चे हों जो CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहते हों, गुजरात का नंबर 1 का स्कूल लक्ष्मी विद्यापीठ, जिसमें 5000 से 7000 बच्चे पढ़ा करते हैं। इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड से वहाँ पर पढ़ाई होती है। कोई समाज का ऐसा आर्थिक अभाव का बच्चा दिखता हो, पुलक सागर के पास लेकर आइए, हम उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे, उसकी योग्यता को निखारने का प्रयास करेंगे। जिसके बच्चों को पढ़ना हो निःशुल्क,
सारी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, धर्म के संस्कार भी रहेंगे, शिक्षा भी उसको प्रदान की जाएगी। अभी छात्रावास में प्रवेश प्रारंभ है, अप्रैल का महीना है। कोई भी आर्थिक अभाव से ग्रसित दिखता हो, मोस्ट वेलकम है, वह आकर के वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। भाई गौरव जी ने जो सहयोग प्रदान किया है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत बहुत आशीर्वाद, गौरव ही नाम है ना, गौरव है ना? भैया, मीनाक्षी भाभी, बहुत बहुत आशीर्वाद मैं उन्हें प्रदान करता हूं और तीर्थ से जुड़ने का भी आह्वान मैं लोगों से करता हूं। एक स्वप्न देख करके चल रहा हूं कि वह केवल